आज का टॉपिक है इंडस्ट्रियल सिस्टम। इस इंडस्ट्रियल सिस्टम में ना बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इंडस्ट्री में सिस्टम क्या है किसी भी चीज़ों को बनाने का, है ना। जैसे हम लोग कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, आईपीयू जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी वही चीज़ है। देखिए लिखा हुआ है एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। यानी कि एक इंडस्ट्री में तीन प्रकार के सिस्टम होते हैं। इनपुट उसमें डालना, प्रोसेस उसको प्रोसेस करके कुछ बनाना, और बना के उसको बाहर निकाल देना, वो हो गया आउटपुट। ठीक है, तो यही सिस्टम हमारा तीनों चलता है। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल्स, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनपुट में हमारे जो हम लोग अलग से उसमें डालेंगे इंडस्ट्री में, वो ये सारी चीज़ें हैं। रॉ मटेरियल हो गया, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड्स हो गए, फिर से ट्रांसपोर्ट, पावर और अलग अलग प्रकार के जो सुविधाएं आप दे रहे हैं इंडस्ट्री में, जो भी चीज़ आप अपने इंडस्ट्री में डाल रहे हैं, वो हो गया हमारा इनपुट। ठीक है, अब आपने कुछ डाला है इंडस्ट्री में, तो वो प्रोसेस होकर कुछ बनेगा, है ना। जैसे द प्रोसेसेस इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अब जो भी चीज़ आपने अपने इंडस्ट्री में डाला, वो प्रोसेस होकर कुछ ना कुछ बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि आपके पास बिस्किट बनाने की इंडस्ट्री है, मशीन है, तो उसमें यदि आपने चीनी, आटा, पानी ये सब डाला है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोसेस होकर उधर से बिस्किट बन के निकलेगा। तो वो हो गया हमारा प्रोसेसिंग। अब आउटपुट क्या है भाई? द आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट। और आउटपुट वो है जो कि फाइनली बन के आपके हाथ में आ गया, जिससे कि आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो वो हो गया हमारा बेसिकली आउटपुट। तो जिस प्रकार से कंप्यूटर में हम लोग पढ़ते थे बचपन में, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, उसी प्रकार का इसमें भी है। सबसे पहले डालो, प्रोसेस होगा, फिर आपको आउटपुट मिलेगा। वही चीज़ हमारा इसमें भी है। जैसे एक एग्जांपल लेके हम लोग इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, द इनपुट्स मे बी कॉटन, लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारा क्या हो सकता है? इनपुट हो गया। अब द प्रोसेसेस इंक्लूड गिनिंग, स्पीडिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। ये सारा चीज़ हो गया हमारा प्रोसेसिंग। अब जैसे गिनिंग का मतलब ये हो गया कि आप पहले जाओ, कॉटन या फिर टेक्सटाइल को लेकर आओ, ये हो गया हमारा प्रोसेस गिनिंग। स्पिनिंग का मतलब जो आपने लेकर आया उससे धागा बनाओ, धागा बना के फिर वीविंग का मतलब उससे कपड़ा बनाओ, फिर उसको कलर करो, फिर उसको प्रिंटिंग करो, मतलब कि उसके ऊपर यदि कोई डिजाइन आपको देना है तो वो दो। तो ये सारा का सारा चीज़ हमारा हो गया प्रोसेसिंग का। अब प्रोसेसिंग भी आपने कर दिया, तो अब आपके पास बन गया पूरी तरीके से रेडी कपड़ा। तो द आउटपुट इज द शर्ट वी वियर। तो जो आप शर्ट पहनते हैं वो किसका रिजल्ट है? आउटपुट का रिजल्ट है। ठीक है, तो यही हो गया हमारा बेसिकली इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम में आपको तीन ही चीज़ देखना था, इनपुट, प्रोसेसेस और आउटपुट, बस यही चीज़ था। चलिए, उसके बाद हमारा एक और टॉपिक है इसमें, इंडस्ट्रियल रीजन्स, है ना। इंडस्ट्रियल रीजन्स में क्या है भाई, देखते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज्ड व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर। मतलब कि इंडस्ट्रियल रीजन हम लोग उस रीजन को कहते हैं जहां पे कि बहुत सारे इंडस्ट्री हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि बीच खेत में जाके आपने एक इंडस्ट्री बना दिया, तो क्या हम उसको इंडस्ट्रियल रीजन कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए कि बगल बगल में अलग अलग प्रकार का आपका इंडस्ट्री है, बिस्किट बनाने का, चॉकलेट बनाने का, हॉर्लिक्स बनाने का, कपड़ा, जूता, चप्पल, बर्तन सब बनाने का इंडस्ट्री आप ही के बगल में है, तो हम लोग उसको कहेंगे इंडस्ट्रियल रीजन। ठीक है, तो एक इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल रीजन नहीं कहेंगे, बल्कि बहुत सारे इंडस्ट्री वहाँ पे होने चाहिए, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे कि वो इंडस्ट्रियल रीजन है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री है ना। आगे उसके बाद फिर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर। अब हमारे वर्ल्ड में कुछ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जहाँ पे कि बहुत भयंकर रूप से और बहुत बड़े लेवल पे इंडस्ट्री है। जैसे कहाँ कहाँ पे? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट वाले साइड में। उसके बाद वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, यूरोप के वेस्ट और सेंट्रल जगह पे, यानी कि सेंट्रल पार्ट में है। उसके बाद फिर ईस्टर्न यूरोप, यूरोप के ईस्ट वाले जगह पे भी, और और ईस्टर्न एशिया, एशिया के ईस्टर्न पार्ट में भी बहुत बड़े लेवल पे हमारा इंडस्ट्रियल रीजन है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री हैं। उसके बाद मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज नियर सी पोर्ट्स एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड्स। और अधिकतर आप देखेंगे कि अधिकतर इंडस्ट्री वहाँ पे होते हैं जहाँ पे कि टेम्परेट एरिया होते हैं। टेम्परेट एरिया का मतलब हो गया कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का मौसम में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, सब चीज़ मौसम में ठीक हो, ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा बरसात, इस प्रकार का, जहाँ पे नॉर्मल सब चीज़ हो। और दूसरा चीज़ नियर सी पोर्ट्स,
और अधिकतर इंडस्ट्री आप वहां पे देखेंगे जहां पे कि बड़े बड़े बंदरगाह हैं, जहां पे बड़े बड़े आके जहाज लगते हैं। इसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि ट्रांसपोर्टेशन में हमको खर्चा बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुरंत बनाएंगे सामान, तुरंत जहाज पे ला देंगे और तुरंत जाके दूसरे कंट्री में बेच देंगे। और फिर क्या है, स्पेशली नियर कोल फील्ड्स, और कोयले का जहाँ पे खदान होता है ना, वहाँ के आसपास आपको ज़्यादा इंडस्ट्री देखने को मिलता है, क्योंकि आज भी हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री हैं जो कि कोयले पे चलते हैं, है ना। तो ये सारा चीज़ें हो गए। अब इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स, हमारे भारत में भी यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल रीजन बहुत सारे हैं, जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर, मुंबई से पुणे के बीच में, यानी कि आप बेसिकली कह सकते हैं कि इन यहाँ पे मुंबई पुणे में आपको बहुत सारे इंडस्ट्री देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद फिर बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, इस दोनों रीजन में भी आपको मिल जाएंगे। फिर हुगली रीजन, जो हमारा हुगली रिवर है, वहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको, क्योंकि वो समुद्र के किनारे पड़ता है। उसके बाद फिर अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, इन दोनों के बीच में भी आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारा इंडस्ट्री। उसके बाद छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा छोटा नागपुर में। विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा बड़े लेवल पे इंडस्ट्री। उसके बाद फिर है हमारा गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, यहाँ पे 3 जगह है, गुड़गांव दिल्ली और मेरठ रीजन। तो ये तीनों का तीनों आसपास में ही है, एक के बाद एक जगह है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत बड़े लेवल पे इंडस्ट्री देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट है आपका कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये बात हो रहा है बेसिकली केरल का, है ना। तो वहाँ पे भी आपको बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियल रीजन देखने को मिल जाएंगे। ये बात कर रहे थे हम लोग अभी भारत का, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए, उसके बाद हमारा टॉपिक है जो कि अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।